नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप विष्णु और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्योर ब्लैक साहिवाल ये नंदी है और आगे आप देख पा रहे हैं हरियाणवी का। अभी हम फिलहाल वर्तमान समय में हिसार में खड़े हैं और हिसार में यहाँ टीटीसी वाला मेला कवर करने के बाद कल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो मेला लगेगा उस दौरान जो बीज का समय है उस बीज के समय में हम प्रोग्रेसिव फार्मर से मिले जिनके पास अच्छी नस्ल के बुल है और ये सिमन भी बढ़वाते हैं उन बुलों का। और मजे वाली बात यह है कि इनके पास जो बुल है सारे रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डेड में मतलब बेस्ट क्वालिटी के रिकॉर्डेड है। तो ज्यादा जानकारी के लिए अपने भाई साहब से संपर्क करेंगे, जो कि इस वीडियो में तो मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दे पाऊंगा लेकिन आप इनका नंबर जरूर दूंगा। इस नंबर पे आप संपर्क करके इनसे उसकी रिकॉर्ड भी ले सकते हो। और रिकॉर्ड कहाँ का है भाई साहब, रिकॉर्ड बताओ पहले तो कहाँ का है। संदीप भाई, सबसे पहले तो आपका मेरे फार्म पे आने के लिए स्वागत है, धन्यवाद। और दूसरा, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो संदीप भाई, मेरे पास बुल हैं। ये बुल जो है लुवास लुवास यूनिवर्सिटी का बुल है। अब जो नए व्यूअर्स है वो लुवास यूनिवर्सिटी नहीं जानते, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये हिसार की यूनिवर्सिटी है। हाँ। एनिमल्स में रिसर्च कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, आम फार्मर के लिए काम कर रही है। ठीक है। और अब तक आपने मार्केट में काफी बुल देखे होंगे। हाँ। जितने भी बुल हैं काले रंग के, काफी कपिला बुलों का काफी क्रेज रहा है। तो सौभाग्य से मुझे भी एक कपिला बुल मिला। और अब तक भारत के जितने बुल हुए हैं कपिला ब्लैक में, उन सभी बुलों में से अगर आप देखें किसी भी बुल का ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है, एक पीटी दो पीटी का। ये पूरी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब आप इससे इसकी माँ, दादी, नानी, पड़नानी, मतलब इसके फादर लाइन भी सारा का सारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड आपके पास भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट रिकॉर्ड इसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। इसकी माँ जो है लुवास यूनिवर्सिटी की बड़ी सुंदर 22 नंबर गाय है। 22 नंबर गाय जो है, जैसे नंबर 22 है वैसे दूध में भी 22 है वो। अच्छा, 22 लीटर दूध? बिल्कुल बिल्कुल, गाय वहाँ की टॉप मिल्किंग काउ है। और सेकंड लैक्टेशन में 3730 लीटर गवर्नमेंट रिकॉर्ड है इसका। और वहाँ रिकॉर्ड जमा पड़ा है? बिल्कुल। और अगर कोई भाई देखना चाहे तो लुवास यूनिवर्सिटी में जाए, उस गाय को भी देख सकता है, रिकॉर्ड भी देख सकता है। और इसकी अपने यहाँ टैग नंबर लगा है। हाँ, ये इसका टैग नंबर जो है 48। ठीक है। L48 इसका नंबर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, लुवास के अंदर। अब अगर आप जाएंगे, हाँ जाके देखेंगे तो वहां आपको सारा रिकॉर्ड इसका मिलेगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये L48 जो दिखा रहे हैं ना, ये इसका टैग नंबर है। आप लुवास यूनिवर्सिटी में जाके सिर्फ ये बोले सर हमें L48 का रिकॉर्ड चाहिए, तो जो भाई साहब बताएंगे वही वहां मिलेगा आपको। बिल्कुल श्योर मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो रिकॉर्ड पीढ़ी दर पीढ़ी रखते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब गायों की पीढ़ी दर पीढ़ी, वहां पर जो हर एनिमल का रिकॉर्ड होता है और हर हफ्ते मिल्किंग होती है। मिल्किंग होने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यही कारण है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जितने भी एनिमल्स हुए हैं, बुल्स हुए हैं या गाय हुई हैं, उनने प्रदर्शन जो है गवर्नमेंट फार्म में जितना दूध दिया उससे ज्यादा प्रदर्शन बाहर आके किया है। उसका एक रीजन है कि वहाँ पशु ज्यादा रहे, उनकी ढंग से केयर नहीं हो पाई। बिल्कुल। अभी आपके पास तो 2 नंदी है, आप इनको सुबह शाम इन पे हाथ घुमाते हो, इनकी सेवा कर रहे हो, बच्चों की तरह रख रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ खुल के अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशन है, वहाँ फीडिंग लिमिटेशन दिया जाता है और खुला पशुओं को डाला जाता है। अब पशु को देखो खुले में फीडिंग डालेगा, जो तगड़ा पशु होगा, कमजोर होगा तो वो खा नहीं पाएगा। तगड़ा पशु होगा और हाई मिल्क की गाय हमेशा कमजोर रहेगी। हाँ, क्योंकि उसका बॉडी सिक्योर जो है ना, दूध के कारण कमजोर हो जाता है। तो वो जो कम मिल्किंग की है वो उसको टक्कर मारेगी। हाँ। टक्कर मारेगी तो दाना ज्यादा खा जाएगी। लेकिन कम दाना मतलब मिलने के बाद भी जो है ऐसे बुलों की माँ है जिन्होंने दूध के रिकॉर्ड तोड़े। भाई जो गाय ड्राई होने की स्थिति में है, जो गाय 5 से 6 महीने जाने के बाद वो गाय तो दूध तो देना उसने 5 लीटर और चारा उसने पूरे दिन खाना है, तो वो जो ब्याई हुई गाय है वो कहीं ना कहीं वैसे ही थकल हो जाती है प्रेगनेंसी के कारण। तो उस गाय को वो धकेल के हरा चारा खुद खा लेती है। वास्तविक रीजन यही है। और एक्चुअल में मैं बताऊं, मैंने CCBF सूरतगढ़ फार्म की यानी कि थार पारकर गायों की मेरे ही चैनल पे मैंने कम से कम 100+ वीडियो डाली है। और मैं टॉप जो नस्ल है, जो टॉप चीज है उसी की वीडियो बनाता हूँ, हर चीज की मैं वीडियो नहीं बनाता। दूसरी बात, HF, जर्सी, हॉलिस्टियन, अमेरिकन, इस तरह की जो भारतीय नस्ल से बाहर की जो नस्लें हैं उसकी भी अपने वीडियो नहीं बनाते। अपने सिर्फ देसी भारत की जो नस्ल है उसी को प्रमोट करते हैं और उसी की वीडियो बनाते हैं। आज इस वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो दोनों नंदी है शानदार और ऑलमोस्ट यहाँ के टॉप ब्रीडरों में से ब्रीडर हैं और इनके पास यूनिवर्सिटी टॉप के बच्चे हैं। अच्छा सर, और इसकी क्या खासियत है? दूसरा एक चीज आपने देखी होगी, कपिला सभी बोलते हैं। बिल्कुल। कपिला जो है ब्लैक रंग में है और इसका आप कहीं भी बॉडी को देखोगे ना, पूरी तरह ब्लैक मिलेगा आपको। पूरा ब्लैक और एक तरह से मतलब इसकी माँ भी ब्लैक की शेड में है। मतलब इसकी माँ ने, एक बात बताऊंगा, हलवास में को देखना चाहिए, इसकी माँ ने लगभग बच्चे इस टाइप के दिए हैं। और ये एकमात्र ऐसा बछड़ा है जिसकी आप पूरी बॉडी कंडीशन देखोगे ना, साहिवाल का बिल्कुल प्योर कैरेक्टर है। बिल्कुल। लेकिन ब्लैक बिल्कुल जेड ब्लैक। और अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, आगे जैसे जैसे मौसम आएगा और भी बिल्कुल ब्लैक। जब मैंने इसको देखा था वहां आज से 1 साल पहले, तभी से मैंने मन बनाया था, मैंने कहा बछड़ा मैं लूंगा ये। और जो है बिल्कुल आप देखोगे बॉडी कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट। आने वाले समय में भी 2018 का जन्म है इसका,
तो आने वाले समय में जो लगभग साल भर के अंदर जो नंदी बनेगा, तब आप इसके टेस्टिकल की क्वालिटी देख लो और बॉडी कैरेक्टर देख लो आप। टेस्टिकल की तो मैं आज ही देख रहा हूँ, इतनी मतलब लेंथ और इतनी शानदार टेस्टिकल है। और इसकी बात करूं मैं फिनिशिंग और शाइनिंग की, तो आप इसकी चमक देखो सर कितनी जबरदस्त है। और टेस्टिकल का आगे जो मेन बात यह है कि जो हमारे छोटे छोटे जो दूध निकालने के लिए जो अपने गाय में थन होती है वो बिल्कुल बराबर है। और मेन बात यह रहती है कि हमारे जो बुल है उसके टेस्टिकल में यानी कि 4 ही थन होने चाहिए, 5वां थन नहीं होना चाहिए। तो इसमें वो चारों चीज बिल्कुल है और बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। यानी कि इस वीडियो में अगर आप जेड ब्लैक साहिवाल देखना चाहेंगे तो ये है, इससे बेस्ट आपको शायद ही कहीं मिले। अभी ये रूम झाड़ जाएगा, आने वाले समय में जब से गर्मी होगी देखना आप बिल्कुल नाल सांप होता है ना, काला सांप, उसकी तरह लगेगा। और हम की पोजीशनिंग देख लो आप, जो परफेक्ट साहिवाल की पोजीशनिंग है वो आप देख सकते हो। बिल्कुल मतलब एक भी टिपिकल कैरेक्टर अगर देखें किसी कैरेक्टर में कमी नहीं है। गल कम्बल आप देखोगे तो इतना ज्यादा है इसका, ये देखो। हाँ साथियों, इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताने का था कि ये जो साहिवाल नस्ल का जेड ब्लैक बुल होता है वो इस तरह से होता है। और मेन बात ये है कि हालांकि आपने बहुत और भी देखी होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखी, लेकिन उनकी माता का जो दूध है, उनकी माँ का जो दूध है वो कितना है, ताकि हम आने वाले समय में ब्रीडिंग का काम करना चाहें तो एक अच्छी नस्ल की और उससे भी बेस्ट नस्ल की आगे बछड़ियाँ निकल सकती है। तो अभी सर इसको आप मीटिंग में कब तक लेंगे? लगभग साल भर लगेगा, 1 साल भर और लगेगा। अगर बुल का परफेक्ट आपको देखना है तो जैसे 2 साल प्लस होने के बाद उसकी एक आधी मीटिंग करवाएं, उसके बाद 2.5 साल 3 साल के बाद वो आगे फर्दर ब्रीडिंग में बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी का भी संपूर्ण विकास हो जाएगा। छोटी उम्र में अगर वैसे तो अभी ये कोशिश करता है एनिमल्स पे जंप करने के लिए, हम करवाते नहीं, फिर खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा एक एज का जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए हैं, जैसे हम बच्चों की शादी करते हैं तो एक एज होती है, तो उसी तरह हमारे जो गाय बछड़ी, कई बार लोग छोटी उम्र में बछड़ी को प्रेग्नेंट करा देते हैं, तो जब तक उसकी संपूर्ण एज नहीं होगी तब तक वो परफेक्ट आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। बिल्कुल। और यही कारण रहा है जो छोटी उम्र में हम बच्ची वगैरह प्रेग्नेंट कराते हैं तो वो क्या रिपीटर में चली जाती है। थोड़ा सा बॉडी वेट और उसका एज जो है जरूरी है। इसके बारे में कुछ और सर विशेषताएं जो मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ? इसकी विशेषताएं ये है, अब तक आप मार्केट में कहीं भी रिकॉर्ड देखना, जितने काले बुल या बछड़े आए आपने देखे होंगे, सभी ने ये कहा कपिला है, बट लेकिन ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट का किसी बुल का नहीं रहा। ये पहला एकमात्र भारत का, मतलब मैं पूरे दावे से कहता हूँ, अगर किसी और भाई के पास हो तो मेरे को जरूर बताए। अब तक मेरी नॉलेज में, जब मेरे को इतने साल हो गए, मेरी 7वीं पीढ़ी है इस फील्ड में। आपका फोन नंबर क्या है? अगर कोई आपको बताना चाहे तो वो भी शेयर। बिल्कुल, मेरे को बताना चाहे तो मेरा फोन नंबर 9315821114, 93 158 21 114। तो भाई का चैलेंज है कि अगर इस टाइप का किसी के पास ब्लैक कपिला बुल हो, यानी कि पूरा टोटल कंप्लीट ब्लैक हो और उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो और इससे बेस्ट हो, इसकी माँ का कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड मिलेगा, इसके बाप के कई पीढ़ियों का रिकॉर्ड लुवास यूनिवर्सिटी में दर्ज है। वो तो जाहिर सी बात है, वहां से भी पशुओं का रिकॉर्ड। अब तक इतने रिकॉर्ड का फैमिली बैकग्राउंड में अब तक मैंने अपने जीवन में बुल देखा नहीं। ये भी जब मैं लेके आया था तो मतलब मैं उस दिन मैंने अपने आप को धन्य समझा था। है उसके बाद में थोड़ा रीजन क्या हो, मेरे पास बुल अभी जो है ऑलरेडी 7 हो गई है। ठीक है, तो 7 बुल होने के कारण थोड़ा सा बुल कम करूंगा, और ऐसे बुल है मेरे पास रिकॉर्डेड जो मतलब आप सुन के हैरान रह जाओगे, ऐसा रिकॉर्ड भी हो सकता है क्या। साथियों, इस वीडियो में हम जिन बुल के सीमन बनवा रहे हैं, जिन बुल का सिमन ले रहे हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि हीरे को इस तरह से सबके सामने पब्लिश नहीं किया जाता, इसलिए भाई साहब वो कह रहे हैं कि उनका नहीं बनाना है। वो अभी सीमन बैंक में है, तो सीमन बैंक से जैसे ही वो बुल आई है, मेरा हरियाणा ब्रीड के अंदर भी एक बुल है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ संदीप भाई, H177 H177 और H177 का ये ब्रदर है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये H305 है। तो वो बुल जो है वो 4252 रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हरियाणा ब्रीड के अंदर आप देखोगे। इस बुल पर उसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रिकॉर्ड है? इसका रिकॉर्ड आप बुल का थोड़ा सा पहले बुल को निहार लो, आप देख लो, कंप्लीटली टेस्टिकल देख लो आप। मतलब ये हरियाणा ब्रीड का बुल है। ये जो बुल है H177 मेरा बुल है ब्रीडिंग बुल, जिसके मैंने सीवन भी ऑलरेडी तैयार करवा रखी है। इसके ब्रदर के? हाँ, इसके ब्रदर की, इससे बड़ा भाई है इसका। ये अभी 2.5 साल का होने वाला है, हो गया लगा लो लगभग। तो इसके जो ब्रदर है उसके सीवन, हाँ क्यों, ये थोड़ा सा अभी इससे गाय मिलवाई है, थोड़ा उस वजह से थोड़ा सा अग्रेसिव है। आज आपने पहली मीटिंग इसकी करवाई है? हाँ, आज इसकी मीटिंग हुई है और आपके माध्यम से मैंने कवर करवाई है। इसकी पहली मीटिंग जो एक ऐसा फार्मर था जो कि मतलब ये लगा लो वो भारतीय नस्ल चाहता था, वो बोला यार मेरे को ऐसा चाहिए, भी मेरे को देसी नस्ल में जाना हरियाणा में। तब मैंने उसकी रिक्वेस्ट पे इससे प्रेग्नेंट करवाई गाय वो, और अभी वो प्रेग्नेंट हो गई है। इससे 2 मीटिंग हमने करवाई है, जंप करवाए हैं, और भविष्य में उम्मीद है भी उससे अच्छा बच्चा है, क्योंकि वो गाय क्रॉस की है। क्रॉस की गाय से जो है मतलब हरियाणा ब्रीड का आगे जन्म, मतलब बैक टू ब्रीडिंग इसको बोलते हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा, जब भी कभी मतलब हमें नस्ल, जैसे हमारी नस्ल खराब हुई थी, हमें नस्ल अगर वापसी लानी है ना तो हमें बैक ब्रीडिंग ही करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारे पास यही है भी बैक ब्रीडिंग हो। तो बैक ब्रीडिंग एकमात्र ऑप्शन है, उसके लिए जो है ये नंदी हमारे परफेक्ट है। और जिस भाई को सीमन लेना हो तो सीमन के लिए भी संपर्क कर सकता है। इसी तरह
हरियाणा। इसकी माता का रिकॉर्ड क्या कुछ रहेगा? इसकी माँ का रिकॉर्ड बताता हूँ मैं आपको। अब तक आपने हरियाणा ब्रीड के अंदर लगभग 2800, 2700, 3000 के आसपास बुल सुने हैं, बट लेकिन इसकी माँ और H177 जो दूसरा बुल है मेरा सीमेंट बैंक में अभी, उन दोनों की माँ ने जो है मतलब ऑन रिकॉर्ड, मतलब माँ बाप दादी नानी सभी पीढ़ियों के रिकॉर्ड होने के बाद भी इसकी माँ ने 4252.5 लीटर दूध रिकॉर्ड करवाया है। और ये 4205 लीटर जो दूध रिकॉर्ड कराया है, ये बात ये कहे तो आप मत मानो, हाँ, लेकिन कौन कहे तो माने, बात ये भी है। तो ये बोलेंगे तथ्य है, हाँ। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड। और एक बात और बताऊं आपके माध्यम से, गवर्नमेंट फार्म हर हफ्ते रिकॉर्डिंग करता है मिल्क की, बिल्कुल। हर हफ्ते रिकॉर्डिंग करने के बाद असली निचोड़ आ जाता है दूध का कितना हुआ। हाँ। आप और रिकॉर्डिंग देखोगे ना, महीने में एक बार होती है, बिल्कुल। अब महीने में एक बार फार्मर है वो सेवा भी कर लेगा, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट फार्म में मात्र 2-2 किलो दाना मिलने के बाद जो गाय इतना दूध दे दे वो चमत्कार से कम नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में ये जो भी आप बुल है, बुल का जो नंबर है ये है 305 नंबर, 305 नंबर। ये आज आपको HDBLC में मिलेगा और इसका रिकॉर्ड वहां मिलेगा। ये HLDB का जो है ब्लड लाइन चली आ रही है पुरानी, हरियाणा ब्रीड की, साहिवाल ब्रीड की, थारपार ब्रीड की, उस लाइन में से हरियाणा ब्रीड के अंदर ये मतलब यूनिक बुल हैं दोनों मेरे पास, H177 और H305, ये दोनों बुल हैं। और दोनों की माँ एक है, बाप एक है, माँ भी इनकी एक ही है, बाप भी है। और बाप लाइन से अगर बात करें तो इसका बाप अभी नहीं रहा इस दुनिया में, इसका बाप प्रोजनी टेस्टेड बुल है। इसके बाप की माँ ने पहले ब्यात में 2111 लीटर दूध दिया था, सेकंड ब्यात में उसने 3006, मतलब उसकी माँ इसका बाप जो था उसकी माँ का दूध हर ब्यात बड़ा अच्छा इंप्रूव किया था, मतलब हाई लीटर था। और उसकी बेटियों ने जो है 15 लीटर प्लस दूध दिया है, मैंने खुद देखा है गवर्नमेंट फार्म पे। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जो साथी पहली बार गायों की बुल की वीडियो देख ली ना, उनके लिए बोरिंग हो सकता है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है कि ये चीज क्या है, ये क्वालिटी क्या है। यूं कहूं कि ये डायमंड है, इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाई है। हालांकि आपने बुले तो बहुत देखे होंगे, और यूं कहूं कि आप ये चाहेंगे कि आप इसमें है क्या ऐसा, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे ना, तो जिस व्यक्ति को अनुभव है वो तो ये कहेगा कि डायमंड है, और जिसको अनुभव नहीं है वो ये कहेगा है क्या, बिल्कुल पतला दुबला है, लेकिन अभी ये बच्चा है। एक्चुअली मैं आपके माध्यम से एक बात और बताऊंगा, काफी लोगों का ये रुझान रहता है, वीडियो में देखते हैं काफी लोग ये कहते हैं भी हैवी बुल, मोटा बुल, बड़ा बुल। हाँ, बुल बड़ा होने से बड़ा नहीं होता, बुल का दूध बड़ा होने से बड़ा होता है। बुल के बच्चों ने अगर दूध ना निकाला, बुल की माँ ने अगर दूध नहीं निकाला, बुल का बाप अगर टेस्टिंग प्रोजनी टेस्टिंग नहीं है, या फिर आप कभी भी चयन करते हो नस्ल सुधार करना है ना, तो आप जिस बुल का चयन कर रहे हो तो उसकी 2, 4, 5 पीढ़ियां आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए बढ़िया। तो वो एक्चुअल में क्या है कि आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं कि इस बुल ने दूध दिया 3500 लीटर, इस बुल ने दूध दिया 3700 लीटर, तो वो बुल दूध कैसे देता है भाई? देखो, एक बुल जो है ना, एक बुल पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर हीरे निकलते आ रहे हैं मुर्रा के, क्यों निकलते आ रहे हैं? क्योंकि गांव ने और गवर्नमेंट संस्थान ने बड़ा अच्छा काम किया, वो इसी का परिणाम है, क्योंकि वो दूध दिया बुल ने, क्योंकि सीमन लगा बुल का, बुल यूज हुआ नेचुरल मैटिंग में, तो बुल तो दूध तो बुल ने देना है। जब तक आपके घर में बुल बढ़िया नहीं होगा ना, तब हम देखते हैं, हम जब शादी करते हैं बच्चों की, तो एक चीज देखा होगा हमने, पहले लड़के को देखते हैं, बिल्कुल, कभी भी बात, बाकी फिर उसके बाद उसके परिवार को देखते हैं, परिवार देखने के बाद हम ये देखते हैं भी गोत्र क्या है। तो ये सारी चीजें क्यों देखी जाती हैं? ये सिर्फ इसीलिए दे रखी है ताकि लाइन जो है अलग से ब्रीडिंग हो। मतलब ह्यूमन में भी ब्रीडिंग हमारे पूर्वज देखते थे, उसी तरह से हमें गायों में भी देखना है भी हमें ब्रीडिंग अगर करनी है तो हमें किस तरह से करनी है। जिस भी गाय को आप चयन कराओ प्रेग्नेंट करवाने के लिए, उसका जो है बुल यूज करना, तो वो फैमिली बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा, एक कॉपी पेन उठाना पड़ेगा जी। मैं तो कई बार वीडियो के माध्यम से कई बार कहा है मैंने, भाई जब तक आप कॉपी पेन उठाओगे नहीं, लिखोगे नहीं आपकी गाय ने दूध क्या दिया, कौन से बुल से मैट हुई, किसका बच्चा आया, कब डिवर्मिंग करी, तब तक जो आप डेयरी व्यवसाय में कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल। कॉपी पेन उठाओ, और मैं तो कोशिश करूँ अपने घर में एक सिलेंडर रखो, 5 या 7 फार्मर इकट्ठे हों एक गाँव में। देखो जी, एक गांव में 5 फार्मर इकट्ठे होंगे तो खर्चा कितना महीने का? 100 रुपए एक आदमी का है। बिल्कुल। 500 रुपए की गैस जलनी है सिलेंडर में। हाँ। अपने 1 साल का आगे ब्रीडिंग के लिए आप सीमन लाओ, मतलब 50-50 डोज 4-5 बुलों की रखो जिनका आपको ये लगता है अच्छा है। कारण क्यों? क्योंकि मौके पे क्या हुआ, मान लो सपोज करो आपकी गाय हिट में आ गई और सीमन नहीं है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर को फोन मारा, सब सीमन रख दो। वो आया, HF का सीमन उसके पास पड़ा था, हरियाणा उसके पास थी नहीं, या साइबर नहीं था, या गिर जो भी समथिंग ब्रीड नहीं थी, उसने क्या किया? आपको कहा अच्छा अभी कर देता हूँ प्रेग्नेंट, सीमन उठाया और उसने यही कर दी। मजबूरी डॉक्टर की है, उसके पास सीमन नहीं है, और मजबूरी आपकी है, सीमन अवेलेबल नहीं है तो करवानी पड़ेगी प्रेग्नेंट, क्योंकि ड्राई पीरियड पड़ेगा फिर। तो वो चीज़ अगर आपको मतलब नहीं फेस करनी है, अपनी नस्ल को बढ़ाना है, तो अपना एक सिलेंडर रखो, सीमन ऑलरेडी 1 साल का एडवांस रखो। मतलब भाई साहब का कहना ये है कि अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हो, एक बढ़िया बिजनेसमैन डेयरी फार्मर बनना चाहते हो, जिसमें आप मुनाफा कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 365 1 ईयर की आगे की प्लानिंग रखनी पड़ेगी। मुझे दूध कैसे बेचना है, मुझे नस्ल सुधार कैसे करना है, तत्काल जो समस्या रहे उससे कैसे निपटना है, ये चीजें उसके माइंड में पहले से प्रॉपर होना चाहिए, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी नस्ल।
आपके पास अच्छी नस्ल है, आपके पास अच्छे बुल से उसकी सीमन है या नेचुरल मीटिंग है, तो आने वाले समय में अगर गाय आपका जो अभी मान लीजिए यहाँ अपने पास जो गाय खड़ी है वो 20 लीटर दूध दे रही, अगर उससे अच्छे बुल का सीमन लगता है या अच्छे बुल से उसकी मीटिंग होती है तो 20 वाले उससे आगे जो बछड़ी आएंगी वो 22 से 23 को हाथ डालेंगी और 22-23 से आगे 24 और 25 तक को भी जा सकती है। यानी कि धीरे धीरे सुधार हो सकता है। अगर वही गाय जो 15 लीटर दूध दे रही है वो अपने हरा चारा खाएगी रोज का 50 किलो और वही गाय जो दूध दे रही है 25 किलो वो भी 15 किलो 20 किलो। छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। एक बछिया को हम पालते हैं, कटिया को पालते हैं। बछिया पालन में हमारा मिनिमम अगर लगाएं तो एक दिन का स्टार्टिंग पहले डे से 50 रुपए 100 रुपए खर्चा हमारा लगता है। दूध पिएगी तो वो 2 लीटर 4 लीटर पिएगी। हमारा खुद का प्रोडक्शन तो लगा लो 100 रुपये खाएगी। बिल्कुल। पहले उसने दिन में 100 रुपये खाया, पूरे महीने में 100 रुपये खाएगी वो 100 रुपये डेली, महीने का 3000 हो गया। 3000 होने के बाद जब वो पूरे साल का खाएगी तो साल का कितना हुआ आप बताइए? 12 आती है 36,000 गया। सेकंड साल में जब वो बड़ी होगी तो वो 150 का खाएगी। थर्ड में जब वो बड़ी होगी तो 200 का खाएगी। 3 साल में वो माँ बन के आएगी। 3 साल में कितना खर्चा हुआ? 1,60,000 से ऊपर हो गया। और अगर आपका बुल का चेन सही नहीं था, सीमन का चेन सही नहीं था तो आपको क्या बटा? 15,000 की बछड़ी मिली। अगर नेचुरल नॉर्मल बछड़ी रही हमारी तो वो 15,000 की बिकी। और अगर बुल का चेन सही हुआ और रिजल्ट सही आ गया तो आपकी ब्रीडिंग जो है ट्रैक पे चलेगी। आप इंप्रूवमेंट की तरफ चलाओ, दूध भी बढ़ेगा। और आज हमारी भारतीय नस्लों का जो नाश हुआ है, जो हमारा बैक हम पीछे गए हैं, हमारे घर में हर घर में, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा मेरे फादर की, हर घर में जो है 20 लीटर की देसी गाय होती थी। मेरे गांव में 20-50 मिलती थी। अब अगर मेरी गांव में ढूंढो तो मुश्किल से एक गाय मिलेगी। ये हाल है साथियों। इसके एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊं, CCBF सुरतगढ़ फार्म में 2019 की जो नीलामी हुई थी उस नीलामी में एक बछड़े की कीमत थी मात्र 160 रुपए। CCBF ने रखी, छोटा सा बछड़ा था और थोड़ा पैरालाइसिस था, मतलब कोई बीमार था या उसके रूह नहीं थे या कुछ भी, मतलब यूं कहो कि वो बीमार था। हाँ, तो उसकी गवर्नमेंट ने कीमत रखी मात्र 160 रुपए और वो अपनी वास्तविक कीमत से 160 गुना यानी कि मल्टीप्लाई में अपनी कीमत में बिका है। और आज तक का यूं कहूं कि अपने भारत का पूरा इतिहास उस छोटे से बच्चे ने तोड़ा है। यानी कि वास्तविक कीमत से 160 गुना। अगर अपनी बात करें इसकी कीमत मान लीजिए अपने 2 लाख रुपए मान लेते, 2 से ये 3 बिक सकता है, 4 बिक सकता है, 5 बिक सकता है। अगर 4 बिके तो दुगना हुआ। बुल तो 5 लाख 10 लाख में महंगा नहीं है। हाँ। एक बुल ने जो अगर पीढ़ियां देनी है ना, खड़ा करना है, तो वो महंगा नहीं है। महंगा क्या है? महंगा ये है आदमी की सोच। अगर वो ये सोचे मेरे को हर्ड तैयार करना, ब्रीडिंग अगर करनी है ना, तो भाई साहब खुद आपको गोबर का तस्वीर उठाना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। अभी आप आए, मैंने खुद देखा, मैं खुद डेली जब भी फार्म में होता हूँ 2 घंटे में कपड़े चेंज करके अपने फार्म में देता हूँ। जब तक आप अपने पशुओं में समय नहीं दोगे ना और देखोगे नहीं उसको, या आपने जो वर्कर रखा है उसको डायग्नोज नहीं कराओगे, कब हिट माना है, कब क्या AI करानी, इस बुल से AI सर्विस करानी, इससे AI करानी है, जब तक सेपरेशन नहीं करोगे ब्रीड का चेन। तो भाई साहब आपके पास अभी जैसे मैं देख रहा हूँ 4 बुल तो यहाँ है, कुछ आपके सीमन स्टेशन में गए। हाँ बिल्कुल। तो इतने बुलों का आप करोगे क्या? कोई सेल परचेज के लिए भी है इनमें से? टोटली मेरे पास 7 बुल हैं। और अभी जो है रिसेंटली 7 होने के बाद जो है बुल ये दोनों सेल करूंगा। अच्छा। अभी फिलहाल जो है दोनों बुल सेल में है। ठीक है। और अगर कोई अच्छा मतलब रखने वाला फार्मर है जो अपने गायों की नेचुरल सर्विस करना चाहता है या आगे फर्दर ब्रीडिंग करना चाहता है, इनकी बढ़िया सेवा करना चाहे तो बढ़िया दाम पे और बढ़िया सेवा के लिए बढ़िया आदमी को दूंगा। ठीक है। बिल्कुल, ये दोनों बुल सेल के लिए अवेलेबल है। ये काले वाला जो है इसके आप टेस्टिकल आपने देखे थे, बॉडी कैरेक्टर देखा था भाई, जिसने लेना होगा ना। हाँ। वो आपके दौरे भी आ जाएगा। देखो, तसल्ली करो। हाँ। देखो, रिकॉर्ड देखो। हाँ। माँ बाप को देखो और पूरी तसल्ली करके ब्लड टेस्टिंग कराओ। बिल्कुल। ब्रुसेल्ला और टीबी के मैंने इन दोनों के टेस्ट करवाए, क्लियर है, ओके है, नहीं है, साफ है। और अभी भी आगे टेस्ट जो भी भाई लेना चाहे वो दोनों टेस्ट करवा के ले, बुलों को चेक करके ले। इसकी नेचुरल सर्विस आपने देख ली, उसकी अभी सर्विस स्टार्ट नहीं की क्योंकि वो 2018 का जन्म है, इसका 2019 का जन्म है, इसलिए मैंने इसकी सर्विस स्टार्ट करा दी है। तो साथियों, जहां से भी आप बुल ले, चाहे कहीं से भी ले, उसकी एक चीज ब्रुसलीज टेस्ट तो आपको जरूर करवानी। चाहे आप वो बुल 2000 रुपए का ले, चाहे आप वो बुल 2 लाख रुपए का ले, क्योंकि ब्रुसलीज टेस्ट गवर्नमेंट संस्थाएं फ्री करती हैं मात्र 150 रुपए के खर्चे में। आपको वहां सैंपल ले जाके देना होगा, थोड़ी सी मेहनत है और आप आने वाले लंबी बीमारियों से बच सकते हैं। और मजे वाली एक और बात बताऊं, एक्चुअल में क्या है कि पशुधन में मेरा दिल से मतलब इनकी तरफ एक झुकाव है। तो ब्रुसलीज टेस्ट अगर आपके बुल में हुआ तो बुल के माध्यम से आपकी गाय में गया और गाय के दूध के माध्यम में आप में गया, और आप में अगर गया तो समझो आप बीमार हो गए। तो ऐसी भयंकर बीमारियों से बचने के लिए मात्र 100-200 रुपए का ब्रुसलीज टेस्ट। देखो जी, ये नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने फार्म का साल में एक बार टेस्टिंग जरूर करो। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और अकेली गायों का नहीं, आप अपना खुद का भी करवाएं, कोई नुकसान नहीं है 150 लगाने में। ये क्या है, अभी आगे जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां गायों की भी सुधरेगी और हमारी भी सुधरेगी। तो थोड़ा सा मतलब ये चीज अवेयरनेस की है, ये अगर फार्मर ध्यान दे, समय पे उनको पशुओं को मतलब टेस्टिंग करवाए, समय पे रखे। और गाय को जब आप मिलान करा रहे हो बुल से,
तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए वो डिस्चार्ज कैसा कर रही है। कई बार क्या होता है इन्फेक्टेड गाय होती है और हम जो है लोग प्रेशराइज करते हैं भाईचारे में करवा दे। मेरे यहाँ फार्म में आप देखोगे मैं सिर्फ अभी मैंने इसकी एक सर्विस कराई, अदरवाइज मेरे जितने बुल है मैं कभी भी नेचुरल सर्विस नहीं करवाता। जो भी कोई आता है मैं मना कर देता हूँ भाई तो अपनी गाय का सर्विस अगर आपने करवा भी दी, हाँ, हाँ। मान लीजिए गाय की कोई बीमारी है वो बुल में आ गई, बिल्कुल और अब उस बुल से आपकी आगे 100 गाय और मेरी खुद की गाय जो है मैंने खुद एआई कराई। मेरा बुल सिमन बैंक था उस टाइम, तो मैंने खुद एआई करवाई, ना कि सर्विस की। मैंने नहीं एआई करवा देता हूँ क्योंकि रीजन क्या है, बुल है नहीं और नस्ल जो है बिगड़ेगी और नया बछड़ा जो है मेरा अभी छोटा है, साइवल का बच्चा छोटा है, तो मैंने नया बछड़ा छोटा है अभी, वो सर्विस में नहीं आया, तो इसलिए उससे अच्छा है भी आप नस्ल बढ़ानी है तो उसको एआई करवा दो। बाकी एक और है, एआई का ज्यादा बेनिफिट है। एआई का बेनिफिट यूं है, आपका बुल एक बार नेचुरल मीटिंग की गाय के साथ और उसी एक नेचुरल मीटिंग में सिमन कितनी तैयार हो जाएंगे वो भी दर्शकों को बताओ। देखिए आपके माध्यम से, चलो ये बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने। नॉर्मली क्या है, बुल सीमन देता है तो हम लोग जो है सीमन तैयार करवाते हैं। जैसे मैं करवा रहा हूँ, मैंने अब जो अपना सीमन तैयार करवाया, मेरे बुल ने 7.5 से 8 ml सीमन दिया साहिवाल ने, तो 7.5-8 ml सीमन में हमारे 429 स्ट्रा बने हैं। अब 8 ml लगभग सीमन में मैंने 429 स्ट्रा बनवाए, 5 ml सीमन दिया तो 317 स्ट्रा बने मेरे। तो ये क्वालिटी मैंने क्यों रखी, सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि मेरे सीमन में बुल के जो है लगभग मैंने 20 लाख बिलियन स्पर्म डलवाए हैं। कोशिश ये रहती है रिपीटर गायों पर भी, अगर आप कुछ वीडियो उठा के देखो यूट्यूब की, जीतू भाई के चैनल में एक डॉक्टर थे काफी अच्छे, डिप्टी डायरेक्टर भी हैरान थे उनकी एआई देख के, वो रिपीटर गायों का ठेका लेता था, कहता रिपीटर गाय मेरे को दो मैं ठहराऊंगा। तो मैं पूछा यार कैसे, बोले तेरे बुल के सीमन से। मैंने कहा कारण, बोले यार तेरे बुल का मैंने सुबह शाम यही की, मतलब कंसीविंग जो है मेरी 90% प्लस टब की, जो रिपीटर गायों की थी एचएफ पे, और प्रमाण में आपको आपके वीडियो फोटो भी दे दूंगा, अभी वो रिपीटर गाय थी, उन्होंने बच्चे पैदा किए आज। तो उसका देखो मैं बताऊं, क्वालिटी भाई साहब ने बताया कि एक बार, यानी कि एक बार जो मीटिंग होती है उस एक बार मीटिंग में 5 से 7 ml बुल का स्पर्म होता है, बिल्कुल। और उसी से 500 गायें प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। तो साथियों इस बुल को मारने की बजाय हम 500 अच्छी नस्ल की गाय ले सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेचुरल मीटिंग है उसकी बजाय सिमन ज्यादा बेस्ट। एक चीज बताऊं, सपोज करो बुल मेरे पास खड़ा है, अब ये बुल है, इसका भाई मेरे पास है, मैंने सिमन बनवा लिया, 4252 लीटर इसकी मांगा रिकॉर्ड, 4252 लीटर का बुल है नहीं कहीं। तो एक फार्मर के पास अगर अच्छी गाय है, उसको बुल सिमन चाहिए, तो मैं तो उसको बुल लेके वहां जाऊंगा नहीं, या वो बुल गाय लेके नहीं आएगा, और गाय और वो लेगी या बुल ले गया तो वो पशु टेस्ट में आएगा। अब मान लो 100 किलोमीटर दूर आपका फार्म है, आप सपोज करो आप मेरे यहाँ से 150-200 किलोमीटर बैठे हो, आपको गाय प्रेग्नेंट करवानी है, तो 200 किलोमीटर अगर आप गाय लेके आओगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो उससे अच्छा एक सिलेंडर उठाओ, सीमन रखो और ले जाओ, एआई करवा दो। तो मतलब एक बुल जो है ना वो पूरे इंडिया में जो है तकदीर बदल सकता है। और नेचुरल सर्विस में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी क्या, अगर कोई भाई नेचुरल सर्विस में विश्वास रखता है वो भी गलत नहीं है, वो भी प्राकृतिक चीजें हम पहले भी करते हैं, आज भी वो भी जरूरी है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि वो जरूरी नहीं है। उसके लिए जो आप बुल पालो, हाँ भाई, जैसे आपके पास 5-7 बुल है, हाँ, तो कुछ आपके लिए नेचुरल मीटिंग भी है आपकी, मेरे पास यानी कि हर चीज में देखो, नेचुरल में पशुओं का भी एक आनंद है, इनका भी एक शौक है, इनकी भी ये जबरदस्ती अगर हम एआई करवाएंगे तो फिर पशुओं का भी तो आनंद होता ही है भाई। वो मजबूरी होती है, मजबूरी वश कहते क्या हुआ, श्वेत क्रांति के नाम पे बाहर से सीमन आया, एचएफ जर्सी का आया श्वेत क्रांति के नाम पे, उस श्वेत क्रांति ने जो है हमें इस पायदान पे लाया खड़ा कर दिया, हमारी भारतीय नस्लें जो है डाउन चली गई। बिल्कुल, तो वही चीज अपने को अपनानी है, कहते हैं जिसने जैसा किया उसको वैसा कर दो। उन्होंने श्वेत क्रांति पे हमारी ब्रीड को नीचे लेगी, अब हम दोबारा से देसी क्रांति के नाम पे उसी ब्रीड को आप उठा लेंगे, बैक टू ब्रीडिंग। आखिरी विकल्प क्या, आपके घर में कोई गाय हो, मैं एक बात और कहूंगा, कई लोग पीछे पड़ रहे हैं अभी 2 लाख की गाय खरीदूं, 4 लाख की खरीदूं, मैं कहता हूं मत खरीदो, आप अपनी गौशाला से 20,000 की, 10,000 की, 5,000 की गाय लाओ, जिसमें ब्रीड कैरेक्टर जैसा दिखे। गाय का अगर सीमन यूज करना है बुल का गाय के ऊपर, तो आपको एक चीज देखनी है, उस गाय के अंदर क्या ब्रीड कैरेक्टर क्या है, उस ब्रीड कैरेक्टर का सीमन उठाओ, उस गाय का लगाओ, बछड़ी आएगी, बछड़ा आएगा तो आप गौशाला को धन्य कर दोगे, या फार्मर को बछड़ी आ गई तो उसको आप पालोगे, तो वो अगली पीढ़ियों में सुधरती जाएगी। लगभग तो अगर आपने अच्छी नस्ल की गौशाला से गाय ली तो दूसरी में ही बेस्ट आ जाती है। अगर ब्रीड कैरेक्टर आपने देखा है, ऑलमोस्ट 70% हरियाणा या थारपार या साइवल मिल जाती हैं, उन पे अगर आप अच्छे बुल का चयन करोगे तो उसी पीढ़ी में आपको, या फिर डोमिनेट बुल, जैसे मैंने आपको बताया मेरा साइवल बुल है, S388 बुल है मेरा, S388 साइवल बुल है, जो एचएफ के ऊपर बिल्कुल रेड और हम्प वाले बच्चे देता है। बहुत से लोग जो है उसको यूज कर रहे हैं, काफी भाइयों ने यूज किया है, तो उनको पता भी है भाई कितने रिजल्ट दे रहा है, कैसे दे रहा है। डोमिनेट बुल रहा है, डोमिनेट बुल का चयन जरूरी है, तो वो पहले ही ब्यात में आपको 70 से 80% तक प्योरिटी ऑलमोस्ट जो है। काफी लोग तो ये नहीं पहचान पाएंगे भी ये प्योर है या माँ इसकी कैसी थी, मतलब ऐसे बच्चे पैदा हुए कई। तो साथियों आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो, क्योंकि मुझे आशा है इस वीडियो को 70% से व्यूअर्स बीच में ही छोड़ के चले गए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। और अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, और कमेंट ये होना चाहिए आपका, इस वीडियो में हमारे क्या क्वेश्चन छूट गए जो मैंने भाई साहब से नहीं पूछे। बिल्कुल, ये आपका कमेंट ये होना चाहिए कि हमारी वीडियो में कमियां क्या रही हैं
ताकि आने वाले वीडियो में हम सुधार कर सके। बाकी जय जवान और जय किसान। दूसरा भी अगर कोई भाई पूछना चाहे तो मेरा नंबर भाई साहब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कोई भाई करना चाहे तो प्लीज व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल आप करो तो समय होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी भाई कोई क्वेश्चन पुट करेगा उसका रिप्लाई उसको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। तो जय जवान जय किसान, जय गौ माता की। जय गौ माता की।